वेलकम बैक टू शो। आज हम बात करेंगे एक मुनफरिद मेहमान से भी जो कि हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक घुड़सवारी से है और आर्चरी की दुनिया से है। और ये पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन के बानी और सदर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब मुबशर साहब की, जो कि वर्ल्ड नेज़ाबाजी फेडरेशन में भी नुमाया किरदार अदा करते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान और कनाडा दोनों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके इस दिलचस्प सफ़र की कहानी। जी हाँ, औरंगजेब वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन का आगाज़ आपने कैसे और कहाँ से किया, कैसे आइडिया आया आपको? देखें जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। और PHMAF का जो बैकग्राउंड है जी, वो बेसिकली शुरू होता है कनाडा से, क्योंकि मैं एज अ कैनेडियन नेशनल मैं कैनेडियन हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशन का मेंबर भी हूँ और कैनेडियन टीम के साथ भी खेलता रहा हूँ 3-4 साल। तो मुझे क्योंकि पाकिस्तान में गैप था इस स्पोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो हमारी यूथ है, पाकिस्तानी यूथ, उसके अंदर इस स्पोर्ट को कॉमन किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, क्योंकि बोज एंड एरोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव और घोड़े भी होने चाहिए और फिर ट्रैक सेट होते हैं, टारगेट्स बनते हैं। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जहां से मैं पूरे पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को फैला सकूं। तो दैट इज वेयर द पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन फाउंडेशन वाज लेड। ठीक, अच्छा, ये जो आपने एक पूरी डिटेल भी बताई है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये घुड़सवारी आज के ज़माने में, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए या पूरी दुनिया की बात की जाए, बड़ा महंगा एक खेल है और ये जो शौक रखता है वो इस खेल की तरफ जाता है। सो पाकिस्तान में आप जब आए हैं और यहाँ पे वर्कआउट किया, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस खेल के ऊपर आना चाहते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं? देखें, अभी रिसेंटली हमने एक नेशनल वर्कशॉप की थी, उसके अंदर हमारे पास 31 पार्टिसिपेंट्स थे। तो अगर पहली दफा एक वर्कशॉप हो रही है तो उसमें 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब यही होता है कि लोगों के अंदर एक शऊर है और एक शौक है कि वो इस स्पोर्ट को लेके आगे चलना चाहते हैं। हमारे इदारे के अलावा भी 1-2 इदारे ऐसे हैं जो प्राइवेट तौर के ऊपर ये काम करवा रहे हैं, उनके पास भी 10 से 12 प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक अगर हम कलेक्टिवली देखें, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं वो 3-4 हैं, जिसमें से मैं हूँ और एक मेरा कोलीग है वो है, और हम इंटरनेशनल जजेस भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, और हमारे अलावा 2-3 प्लेयर्स और हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 50 से 60 जो हॉर्सबैक राइडर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस गेम में आने के लिए, और वो अब रेगुलरली प्रैक्टिस भी करना शुरू हो गए हैं। सही। तो अच्छा औरंगजेब, ये बताएं कि इसकी प्रैक्टिस के हवाले से और नौजवान तबका जो है उसको, जिस तरह बहुत, जैसे हसनैन ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको ये शौक है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें जो है वो मार दी जाती हैं क्योंकि एक्सपेंसेस के हवाले से एक महंगा खेल भी है। तो किस तरह से आप पैगाम देंगे कि आप इस खेल की तरफ इंटरेक्ट हों और आएँ, कैसे उनको मोटिवेशन देंगे आप? बिल्कुल, ये चीज़ जी मेरे जहन में भी थी, और जब मैंने अपने दोस्तों वगैरह से बात की तो उन्होंने कहा कि यार, पाकिस्तान में हर बंदा तो 8-10 लाख का घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी जो बोज है, जो हमारा इक्विपमेंट है, वो भी तकरीबन, जो सस्ते से सस्ता भी लें तो तकरीबन 2 लाख रुपए का सेट आता है। ठीक है, उसके अलावा टारगेट्स जो हैं, टारगेट्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि अगर आप लकड़ी से बनाते हैं तो लकड़ी की भी कॉस्ट है, और अगर आप लोहे से बनवाते हैं तो अगेन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये किया कि मैंने इस सारे प्रोजेक्ट को अपने पॉकेट से फंड किया जी। अच्छा। तो हमने जो, हाँ जी, हमारे पास एक तो हमारे पास ऑलरेडी राइडिंग स्कूल अवेलेबल है जी, जो लाहौर के साउथ में है, और वहाँ पे हमारे पास 4 घोड़े हैं जी, और टारगेट्स हैं और ट्रैक है, और हमारे पास इक्विपमेंट भी है। दूसरा हमारा जो ट्रैक है वो लाहौर के साउथ ईस्ट में है, और वहाँ पर हमारे पास घोड़े भी हैं, ट्रैक भी है, इक्विपमेंट भी है, और दोनों जगहों के ऊपर लोगों ने सिर्फ जो मंथली फीस होती है वो पे करनी है, या रजिस्ट्रेशन, एनुअल रजिस्ट्रेशन फेडरेशन की पे करनी है, और वो आके वहाँ पे सीख भी सकते हैं और प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर उन्होंने करनी है। और वहीं पे हमारे नेशनल जो ट्रायल्स होते हैं वो भी हुआ करेंगे, और जो हमारी इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड नोमैड गेम्स की जो टीम है वो भी वहीं से सिलेक्ट होगी। बशर ने, औरंगजेब साहब ने तो आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा घोड़ा भी रेंट पे है, इक्विपमेंट भी रेंट पे है, आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए और शौक अपना पूरा कीजिए। 8-10 लाख को नहीं देखना। अच्छा औरंगजेब साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपने 2022 में एक वर्ल्ड इवेंट में भी शिरकत की थी एज ए पाकिस्तानी कैनेडियन, उस हवाले से हमें बताइएगा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? जी, वो था जी वर्ल्ड नोमैड गेम्स 2022, वो टर्की में हुई थी जी। तो नोमैड गेम्स जो हैं वो बेसिकली ओलंपिक्स ही होती हैं जी, लेकिन वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की होती हैं। उसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार एथलीट्स आते हैं, तकरीबन कोई 90 के करीब कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और
मैं क्योंकि उस वक्त कनाडा से खेल रहा था, कैनेडियन टीम में भी था और नेशनल ओपन में भी सिलेक्ट हो गया था, तो जो मेरे मेंटोर हैं और जो प्रेसिडेंट थे फेडरेशन के, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना आप क्वालिफाई करते हो जाने के लिए, तो आई थिंक यू शुड गो। तो जब मैं उससे पहले मैं 2 इवेंट्स कनाडा की तरफ से ऑलरेडी कर चुका था, तो ऑब्वियसली दिस वाज अ बिग प्लेटफॉर्म, तो मैंने हामी भर ली और मैं चला गया। तो मेरे लिए दैट वाज समथिंग यू नो इट वाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जी, कि मैं जब आप ये स्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ देयर नेशनल स्पोर्ट्स, वहां से शुरू होती है एंड सारा सेंट्रल एशिया कवर करते हुए मंगोलिया तक जाती है। तो खास तौर पे हॉर्सबैक आर्चरी को लेके, क्योंकि वहां पे तकरीबन 130 के करीब प्लेयर्स थे और मैं बीइंग पाकिस्तानी कैनेडियन पहली दफा उस स्पोर्ट में हिस्सा ले रहा था, तो ऑब्वियसली बड़ा ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस था, बहुत जबरदस्त। उसके ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो एटलीस्ट मुझे 2 घंटे चाहिए। तो आई जस्ट सम इट अप के अगर यू नो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की, और एक दफा नहीं 2 दफा की, एक दफा कनाडा से की और एक दफा पाकिस्तान से की तरफ से की है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैंने तो ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन जो हमारी आने वाले जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जिनको ये शौक है, वो बढ़ चढ़ के इस फील्ड में आए, इस स्पोर्ट को खेलें, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट करें। अच्छा, वहाँ पे आप गए तो एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ही अच्छा रहा, जिस तरह आपने बताया 2 घंटे लगेंगे वो बताते हुए। हम वर्ल्ड के मुकाबले में कितना पीछे हैं इस खेल में, ये भी तो बताते चले। सर हम अभी तो पाकिस्तान इज प्रॉब्ली द न्यूएस्ट कंट्री जो अभी इस स्पोर्ट में एंटर हुआ है। इसके पाकिस्तान से पहले आई थिंक इट वाज ताइवान, और पाकिस्तान के बाद अभी कोई भी नहीं है। तो लेट्स से अगर 40 मुल्कों में ये गेम खेली जा रही है, तो पाकिस्तान इस वक्त रैंकिंग में 40वें नंबर पर है। अगर आप इंडिविजुअल रैंकिंग की बात करें तो जी बिल्कुल बहुत पीछे जी। और अगर आप इंडिविजुअल रैंकिंग की बात करते हैं जी, तो पाकिस्तान के दोनों प्लेयर जो हैं वो इस वक्त, जिसमें मैं हूं और एक अर्शक है, हम दोनों वर्ल्ड के टॉप 50 प्लेयर्स में रैंक करते हैं जी। और वैसे टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में कितने लोग हैं जिसमें आप 50 नंबर पे? तो टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में जी देखें तकरीबन कोई 13 मुल्कों के लोग हैं, और जो लिस्ट में नंबर 1 है वो है मंगोलिया। नंबर 2 के ऊपर नॉर्मली फ्रांस होता है जी, क्योंकि फ्रांस में सरप्राइजिंगली ये गेम बहुत ज्यादा खेली जाती है। नंबर 3 पे इट्स आइदर इंडोनेशिया और टर्की, तो बस वो फिर इसी तरह, और देन इट्स उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और ये भी 100 खिलाड़ियों की लिस्ट होती होगी ना? हाँ एग्जैक्टली, 100 खिलाड़ियों की लिस्ट होती है। 120 खिलाड़ियों की लिस्ट होती है। हाँ, 120 खिलाड़ियों की लिस्ट में अगर औरंगजेब 50वें नंबर पे है, तो दैट इज ए क्वाइट अचीवमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा औरंगजेब, ये भी सम अप करके ये भी बताएं कि यकीनी तौर पर जैसे मैं अब आपकी ये पिक्चर्स और वीडियोस भी स्क्रीन पर चल रही हैं देख रही हूँ, मुझे तो थोड़ा सा देख के भी मुश्किल लग रहा है, तो इसकी टेक्निक्स क्या है? एक नया नौजवान या फिर अगर कोई आता है बिल्कुल फ्रेश, तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होंगी, थोड़ा सम अप करके बताएं। जी इसके लिए जी सबसे पहले तो घुड़सवारी आना बहुत जरूरी है, और अगर आपको घुड़सवारी नहीं आती है तो वो सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको अपने घोड़े के ऊपर बैलेंस जो है उसको बड़ा बरकरार रखना पड़ता है, बिकॉज आप सिर्फ टांगों से घोड़े को कंट्रोल कर रहे होते हैं, घोड़े की जो रास्ते होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। और घोड़ा जो है वो तकरीबन आप समझें कि 35 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे भाग रहा होता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है जी, तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे भी घोड़ा जाता है। और आपने बैलेंस आपने बरकरार रखना होता है, और आपने ये देखना है कि आप टारगेट की तरफ जो आपका एम है बो का, वो किस तरह का है, क्योंकि आपने 12 से 15 सेकंड के अंदर 120 मीटर का रन घोड़े के ऊपर पूरा करना होता है, जिसमें आपके पास मिनिमम 2 टारगेट्स और मैक्सिमम 5 टारगेट्स तक के ट्रैक्स होते हैं। तो आपकी शूटिंग स्पीड जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 15 सेकंड के अंदर एटलीस्ट 8 एरोज शूट करते हैं, या चलें 6 एरोज भी शूट करते हैं, तो आप इस गेम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसको वो जो प्रैक्टिस है आपकी, जो बो एंड एरो से ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करना, कंट्रोल एक तो आपके घोड़े के ऊपर होना चाहिए, दूसरा ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्टार्ट आप यहाँ से लें। और मुझे तो खुद भी बहुत शौक है, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगता है। चलिए जी, औरंगजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तरीके से औरंगजेब हमें गाइड कर रहे थे ख़वातीन हज़रात। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।